के दोस्त रफीक को चिंता थी। रफीक का परिवार विभाजन के दौरान पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वह और उसकी मां भारत में रह गए थे। रफीक ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे पिताजी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी मां यहीं हैं। क्या हमें भारत की नागरिकता मिलेगी? गुरुजी ने कहा, यह एक जटिल प्रश्न है रफीक। हालांकि अनुच्छेद 5 में यह नहीं बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान गए थे वे वापस आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग भारत से बाहर चले गए थे और बाद में भारत में पुनः प्रवेश करना चाहते थे, उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम भारत में ही रहे हो। तुम्हारी माँ भारतीय नागरिक थी और तुम यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए तुम भी भारतीय नागरिक हो। रफीक की चिंता दूर हो गई। संविधान की शक्ति और नागरिकता का महत्व। गुरुजी ने अंत में कहा, बच्चों, नागरिकता केवल एक कानूनी मान्यता नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रदान करती है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और अपने देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। रामलाल और उसके मित्रों ने यह बात गांठ बांध ली। उन्हें ये समझ में आ गया कि भारतीय नागरिकता सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा से भी जुड़ी होती है। निष्कर्ष, रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि भारतीय संविधान ने नागरिकता के प्रावधानों को बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया है। अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता की आधारशिला रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाले लोगों को उनकी पहचान दी जाए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि नागरिकता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी भारतीयता की पहचान है। हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुख्य बिंदु संक्षेप में, जन्म आधारित नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा था, तो वह भारतीय नागरिक होगा। वंशानुगत नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। निवास के आधार पर नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका था, तो वह भी नागरिक होगा। अंतिम संदेश। आशा है कि यह कहानी और जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले सत्र में हम अनुच्छेद 6 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।